नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले सीएम की प्रगति रैली की करेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली होने जा रही है। इस रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दोपहर यहां जनसभा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे और साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने आज रैली स्थल का दौरा किया है और यहां पर रैली की तैयारियों का इस दौरान जायजा लिया है। साथ ही इस रैली को ऐतिहासिक होने का दावा भी किया है। वहीं डीसी श्यामलाल पूनिया और एसपी दीपक गहलावत ने संयुक्त रूप से रैली की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और सुरक्षा के इंतजामों की भी जांच की। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस दौरान कहा कि सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली प्रदेश की बड़ी रैलियों में शामिल होगी। रैली में भीड़ जुटाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही फोगाट खाप द्वारा इस रैली का विरोध किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई विरोध नहीं है और तमाम लोग इस रैली में शामिल होंगे। इस रैली में सांसद कार्तिकेय शर्मा, कृष्णलाल पंवार समेत अनेक मंत्री और नेता शिरकत करेंगे। करीब 10 परियोजनाओं का सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास कल किया जाएगा। बहुत सी बड़ी सौगातें कल दादरी को मिलने जा रहे हैं और इस रैली के माध्यम से दादरी के विकास में रैली मील का पत्थर साबित होगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सांसद हुड्डा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और किसान और जवान को इस सरकार में दरकिनार किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि किसानों को दरकिनार करने का ये सरकार काम कर रही है। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक घरानों के लिए ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है। बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण। एमएसपी व्यवस्था और पीडीएस प्रणाली में जो आज ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी है, ये इसी इनका जो ध्येय है उसका नतीजा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा को जमकर कोसा है। नीलोखड़ी के रवाना गांव में आयोजित किसान पंचायत में पहुंचे गुरनाम चढ़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा और उनके नेताओं पर निशाना साधते नजर आए हैं। चढ़ूनी ने कहा कि कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवा किसानों की रिहाई की कोई मांग नहीं की और न ही उन्हें मीटिंग का न्योता दिया। इस दौरान गुरनाम चढ़ूनी ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला भी बोला है। अगर नालायक एसकेएम उस वक्त जब दिल्ली का आंदोलन था उस वक्त फैसला कर लेते कि हाँ 750 आदमी मरवाने के बाद भी आपने हमारी बात नहीं मानी, अधूरा फैसला कर रहे हो, इसलिए पंजाब से तुम्हारी जड़ें उखेड़ेंगे। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर संघर्ष की घोषणा की है। रोहतक में आज बिजली कर्मचारियों ने बिजली दफ्तर के बाहर एकजुट होकर बिजली मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। यूनियन के नेताओं का आरोप है कि कर्मचारियों की 30 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार ने आज तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। बिजली यूनियन के नेताओं ने 13 अगस्त को सिरसा में बिजली मंत्री के आवास के बाहर रोष प्रदर्शन करने का भी इस दौरान फैसला लिया है। हम प्रदर्शन करके सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग और मुद्दों पर सरकार निश्चित रूप से बुला करके समाधान करने की कोशिश करे, वरना ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन इससे भी कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। किस तरह का आंदोलन होगा अगर आगे की इस तरह की कोई पूरा हरियाणा प्रदेश में तमाम कर्मचारियों की रैली करके हम लोगों को चेताना चाहते हैं कि सरकार आपकी मांग और मुद्दों पर गंभीरता से सुनवाई नहीं करना चाहती। उधर गुरुग्राम में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही